गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर चल रहा था एडमिशन और क्वेश्चन हमने किए थे 67 तक के 66 तक के क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। तो और क्वेश्चन हम कवर करते हैं बच्चों। आज क्वेश्चन कवर करेंगे हम पहले 69, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन 66। श्यामलाल एंड संजय, नहीं सॉरी कौन सा आ गया ये, 69। एक्स एंड वाई पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्स वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट जो बांटते हैं वो 3:2 के रेशो में बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट दी थी 31 मार्च 2018 को, है ना, और 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने एक एडमिशन किया। तो जो भी 1 अप्रैल से पहले पहले चीज़ें थी उनको सेटल कर दो, रिवैल्यूएट करो, उसके बेनिफिट्स पुराने पार्टनरों को दो, जो पुराने पार्टनर्स के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कुल मिलाकर एडजस्टमेंट करनी है। देखो क्या दे रखी है, आफ्टर द एडमिशन जेड ब्रिंग 40,000 फॉर इज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा नहीं लाया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 3,000, सही बात। बैड डेप कितने हैं, 6,000, क्रेडिटर्स हैं 2,000। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फॉर द डेबिटेस लाइबिलिटी एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। यानी क्लेम की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट 11 दोस्तों को लेकर आना है, कम करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। अच्छा, कुल मिलाकर बात समझ में आती है। चलो हम पहला एक काम बड़ा आसान वाला कर देते हैं। क्या करें, सबसे पहले इनके बैलेंस लिख दो भाई। ये लो, पुराने पार्टनरों का बैलेंस कितना था कैपिटल का, बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 60,000। ये लो, बात खत्म। नया पार्टनर क्या लेकर आया, नया पार्टनर लेकर आया कैश 40,000 कैपिटल के लिए। अच्छा चलो ठीक है, ले आया। क्लेम कितना था वर्कमैन का, 3,000। रिजर्व है या नहीं है, रिजर्व है या नहीं है। तो जितना क्लेम था उसके बाद जो वर्कमैन का पैसा बचा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बचा बेटा, 5600 का क्लेम था, 5600 का रिजर्व था, 3,000 हम क्लेम में एडजस्ट कर दिया, बाकी बचा 2600। These 2600 will be distributed in the old partner between the old ratio। ये लो, यानी बाकी 2600 को हमने पुराने पार्टनरों में बांट दिया 1040, ठीक है। जितना क्लेम में था वो क्लेम में। ये लो, मैं बैलेंस शीट भी लिख देता हूँ साथ के साथ। यानी उस क्लेम को कहाँ शो करेंगे हम, जब न्यूली कंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे एडजस्टमेंट के बाद में, बनाते हैं ना लास्ट में, तो हम क्लेम को यहाँ दिखाएंगे 3,000। यानी वर्कमैन का जो रिजर्व था वो 3,000 तो यहाँ पहुँचा दिया, बैलेंस शीट में भी क्लेम सेटल्ड करा है, दिया नहीं है, और बाकी जो प्रॉफिट बचा रिजर्व से वो पुराने पार्टनरों को दे दिया। चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है। आगे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट कहती है टू राइट ऑफ बैड डेप अमाउंटिंग 6,000। कितने बैड डेप लिखने हैं, 6,000। 4,000 तो पहले ही प्रोविजन पड़े हुए हैं, कितने और बैड डेप लिखे हैं। जब 4,000 पहले ही हैं हमारे पास, पहले ही हम मानकर चले थे कि 4,000 बैड डेप हो जाएंगे, तो और कितना इफेक्ट पड़ा हम पर, 6,000 हुए टोटल, तो बाकी कितने हुए, 2,000। 6,000 रुपये के लोग
बैड डेप हो गए डेटर। लेकिन हम तो पहले ही माने बैठे थे 4000 बैड डेप हैं, उनके लिए प्रोविजन बनाकर रख रखा था, तो न्यू इफेक्ट क्या पड़ा हम पर? 2000 रुपये का। ठीक है, क्रेडिटर को कितने रुपए देने हैं? 2000 ज़्यादा देने हैं, तो क्रेडिटर 20,000 की जगह कितने हो गए? 22,000। तो लायबिलिटी बढ़ी 2000। बताया ना, लायबिलिटी की साइड ये होती है, एसेट की साइड ये होती है, और जब ये साइड बढ़ती है लायबिलिटी वाली तो इधर ही रिकॉर्ड करते हैं, घटती है तो अपोजिट साइड में। एसेट साइड जब बढ़ती है तो इधर ही रिकॉर्ड करेंगे, घटेगी तो अपोजिट साइड में। ठीक है, देयर बीइंग ए क्लेम फॉर डैमेजेस, 2000 रुपये का क्लेम भी है, ये भी लायबिलिटी बढ़ गई। क्लेम फॉर डैमेजेस, ये लो। अच्छा, रेंट को कम करना है 11,200 पर, आउटस्टैंडिंग रेंट था 13,000 का, उसे घटाकर करना है 11,200, तो लायबिलिटी घट गई। हाँ, घट तो गई, कितने रुपए से घटी? 1800 रुपये से। क्लियर है? गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, वर्किंग नोट बना लूँ यहाँ पर? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना था? निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू थी देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो एवरेज प्रॉफिट निकाला 3 साल का, उसमें से 12,000 घटा देना, है ना। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर कितने हैं? ये रहे 10,000, 20,000 और 30,000। इसका एवरेज करा तो प्रॉफिट आया बच्चों 20,000। इसमें से 12,000 कितने घटा दिए? ये लो 12,000 घटा दिए। लिख रहा ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट करें तो लेस कर दो 12,000, तब जाकर हम उसका 1.5 ईयर परचेज करेंगे। हैं? अरे देखो, लाइन लैंग्वेज डिफरेंस देखो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्या करना है? 1.5 ईयर परचेज, ये करना है किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट आया 20,000, उसका 1.5 ईयर कर दिया, कितना आया? 30,000। कॉमा लगने के बाद कह रहा है कि लेस 12,000, तो गुडविल कितनी आई? 18,000। समझ में आ रही है बात? एवरेज प्रॉफिट करो, फिर उसका 1.5 ईयर करो। अब कहा कॉमा लगाकर कि लेस 12,000। ठीक है, समझो लैंग्वेज को इसको। गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लेस, फिर लेस करना है 12,000। ठीक है, एंड नाउ टू बी एडजस्टेड, एडजस्टमेंट कर दें XYZ। ये तो हमारी बैलेंस शीट चल रही थी, इसको अलग रखते हैं XYZ। अब इस 18,000 को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो इंटू 3/5, है ना। नए पार्टनर का क्या रेशो था? कहाँ भाग गया?
16 के लिए आया है। ठीक है, तो 16 इसको दे दो, जब न्यू रेशो में डेबिट करेंगे 3000, और बाकी इन दोनों को 3/5 न्यू रेशो में बांटना बेटा इसको। ठीक है, जब न्यू रेशो में करोगे तो यही आएगा 2800 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट और 3000 डेबिट। लेकिन ध्यान रखो ये जेड प्रीमियम नहीं लेकर आया, तो इसके किसको डेबिट करेंगे हम? जेड करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे इसकी जगह। एंट्री क्या बनकर आएगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल तो है नहीं, लेकर नहीं आया, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 3000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2x और y के अकाउंट में पहुंचाओ इसको, कैपिटल को, बाय जेड्स करंट अकाउंट। 2800 इसके अकाउंट में और 1200 इसके अकाउंट में। लेकिन सोचो मैं इसके करंट अकाउंट को ओपन नहीं करता और मैं कैपिटल ही कर देता, तो जेड की कैपिटल कम हो जाती ना? हो जाती। कैपिटल कम क्यों करें? वो अपने हिस्से की कैपिटल चाहिए उसकी 40,000, तो हम उसकी कैपिटल को कम नहीं कर सकते। यहाँ पर कंडीशन है, कैपिटल कम कर दी तो उसकी शेयरिंग रेशियो कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? इसकी जगह करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा, और इस करंट अकाउंट जो डेबिट किया है हमने जेड का, इसको हम कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में, जेड्स करंट अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है, इस 3000 को हम एसेट साइड में लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। अब इसका पैकअप करो भाई, है ना? ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। ये कितना आया? 6000 माइनस 1800, लॉस आया 4200, बाय लॉस 4200, और इसको दे देते हैं हम x और y को। $2520 1680 ये लेकर आ जाओ। रीवैल्यूएशन लॉस 2520 1680। ठीक है, पैकअप करो इस अकाउंट का भी, ये भी हो गया। कितना आया? 50,000 प्लस 1560 प्लस 2800 माइनस 2520। और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट में जो ट्रांसफर हो ना? हाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है बेटा, 4000 रुपये। इसे भी तो ट्रांसफर करने हैं ओल्ड पार्टनरों में, इंटू 3/5 2400 और 1600। अब पैकअप करें, अब करते हैं पैकअप। बैलेंस CD करें, 50,000 प्लस 1560 प्लस 2800 माइनस 2520 माइनस 2400, तो ये आती है इसकी कैपिटल। चेक करो, चेक करो, 48400। ये कैसे गलत आ रही है? अभी क्या रह गया? कुछ और भी रह गया क्या? $48400। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 56 थे, यानी 2600। ये तो ठीक है भाई। और क्या था? रिवैल्यूएशन लॉस भी सही आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी ठीक आ गया। ऐसा क्या हो गया? 50,000 1560 2800 माइनस 2520 माइनस 2400, 49,440। 1000 रुपये कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं भाई?
बना रहे हैं। हाँ बताइए, बताओ बताओ, एक मिनट। ये लो बच्चों, मिल गई मिस्टेक। मिस्टेक थी ये 1800, ठीक है। इसको हम 1800, इसके हिस्से में 1800 आते हैं। अब लिख दो इनकी कैपिटल तीनों की, क्योंकि सभी की कैपिटल लगभग सेम आ रही है। इसका बैलेंस आता है 48440 और नेक्स्ट का आएगा 58960 और ये तो 40,000 है ही। तो इस क्वेश्चंस में जो टेक्निकल पार्ट था वो थी हमारी गुडविल, और गुडविल के साथ में इस करंट अकाउंट को हम ओपन करेंगे, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या करना है। बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया था, पहले तो कैपिटल ही लिख दें इनके, एक्स वाई एंड जेड 48440 58960 एंड 40,000 तीनों की कैपिटल। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमने घटाकर कर दिया था 11,200। वर्कमैन कंपनसेशन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस करते हैं इसको, 48440 प्लस 58960 प्लस 40,000 147400, ठीक है बच्चों। अब देखो एसेट साइड को मेंटेन करते हैं। डेटर कितने थे? डेटर थे 80,000, जिसमें से बेड डेप हो गए 6,000, हम फर्दर क्रिएट कर लिए, तो ये आ गए 74, ठीक है। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर कॉपी करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम ख़त्म कर चुके हैं। मशीनरी अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, 38,600। और हमने क्या करा था, क्रेडिटर्स इंक्रीज करे थे, कितने कर दिए थे? 20,000 की जगह 22,000 किए थे। ये लो क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्या था? क्लेम फॉर डैमेजेस, एक नई लायबिलिटी भी थी, क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस क्रिएट किए थे हमने 2,000। और इसके बाद बाकी तो कुछ नहीं था। कैश को मेंटेन करेंगे। कैश कितना था एसेट साइड में? 10,000। और नया पार्टनर लेकर आया एडमिशन में, हमें कैश को ध्यान से मेंटेन करना है। नया पार्टनर लेकर आया 40,000, तो टोटल हो गया कैश यहाँ पर 50,000। दोनों साइड का बैलेंस करो, मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। देख लें चेक कर 3,000, 74,000, 65, 147400 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 22,000, 2,000, 18,5600। ये तो आ गया ठीक है ना। इधर भी चेक करते हैं। जेड का करंट अकाउंट 3,000, 74,000, 20,000, 38,600, 30,000, और क्या रह गया 20,000 का, और क्या रह गया बच्चों? स्टॉक भी लिख दिया, कैश भी हो गया। ये कैसे गड़बड़ा रहा है? 3,000, 74,000, 20,000,
38,600 और 50,000 नहीं तो ठीक है। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो बच्चों, बिना देर करे मैंने क्वेश्चन नंबर 70 का फॉर्मेट बना दिया है। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बाकी से अलग है क्योंकि यहाँ पर 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप चेंज करने हैं। जो भी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर रहे थे वो कैपिटल की जगह करंट में ट्रांसफ़र होंगी। बताया था पहले भी। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा फिर? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगा। कौन कौन सी कैपिटल? पहले ओपनिंग कैपिटल, और अगर कोई इंट्रोड्यूस करी होगी वो कैपिटल, अगर कैपिटल विड्रॉ करी होगी तो वो कैपिटल, वरना उसी को ही हम बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं एक्स और वाई की, 1,80,000 और 90,000। ठीक है, और जेड क्या लेकर आया है? देखो जेड कहीं लाया होगा। जेड ब्रिंग 60,000 इज कैपिटल, तो बाय कैश जेड 60,000 लेकर आ गया। कैपिटल ये विड्रॉ तो किसी ने करी नहीं है। ठीक है, हाफ ऑफ अमाउंट इज गुडविल विड्रॉ। हाँ, तो वो प्रॉफिट गुडविल का पैसा निकाला ना, यहाँ से करेंगे, कैपिटल का पैसा थोड़े निकाला है। ठीक है, अच्छा और पढ़ते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। शुरू से चलते हैं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करने हैं 5%, तो 5% कितने हुए? 60,000 पर 3,000 आते हैं, जबकि हमारे पास पहले ही कितने हैं? 2400 पहले ही पड़े हुए हैं, तो कितने और करने हैं? 600। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? 15,000। पहले कितना था आउटस्टैंडिंग रेंट? था ही नहीं कुछ भी है, तो नई लाइबिलिटी आ गई। ये तो लाइबिलिटी बढ़ गई 15,000। एक्रूड इनकम 4500 डज नॉट अपीयर नाउ टू बी रिकॉर्ड। एसेट है एक्रूड इनकम, इधर लिखो एक्रूड इनकम एसेट होती है बच्चों। होती है नहीं होती? होती है। 4500। एक्स टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 18,000। इन्वेस्टमेंट है कितने के? 24,000 के। ले कितने में लिए उसने? 18,000 में ले लिए, तो कितना नुकसान हो गया बच्चों? एसेट का लॉस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट 6,000 का नुकसान हो गया एक्स के लेने पर। ठीक है, और जितने के उसने लिए हैं इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएंगे। कितने में लिए हैं? 18,000 में। ठीक है, टिक कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को, इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट को ध्यान रखना। दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, जितना लॉस हुआ वो यहाँ, जितने उसने टेकन ओवर करे वो यहाँ। 18,000 में ही करे ना। अच्छा, उसके बाद नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जेड ब्रिंग कैपिटल कर दी हमने एंट्री। जेड इज टू पे इक्वल ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का पैसा लाया है वो, और कैसे कैलकुलेट करनी है? लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू कितनी हुई? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। यानी एवरेज प्रॉफिट था 90, 78, 75। 98, 78 प्लस 75 डिवाइड बाई 3 इंटू ट्वाइस। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। कर लें इसको। तो गुडविल की वैल्यू आई 81,000। क्या करें इसको? एक बार ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर दो, एक बार डेबिट कर दो। इक्यासी 81,000 को ओल्ड रेशो में 3:2।
48,600, 32,400। फिर नई रेशो में डेबिट। ठीक है, ये आया बेटा गुडविल का इफेक्ट। तो ये तो पैसे लेकर आया, इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमें। जब ये पैसे ले आया प्रीमियम के तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन कहाँ? सबसे पहले पार्टनर का बैलेंस लिखो, करंट अकाउंट का। कितना था करंट अकाउंट का बैलेंस? 30,000 और 6,000। इसका इफेक्ट भी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं करेंगे अब, यहाँ करेंगे अब। प्रीमियम ऑफ गुडविल 12,600, 5,400। ठीक है, और क्या करना है? इसका पैकअप करना है, बाकी तो कुछ नहीं बचा ना क्वेश्चन में। हाँ, बड़ा सिंपल था। एक चीज़ और देखो, इनके अकाउंट में कितना पैसा आया है गुडविल का? 12,600, 5,400। लास्ट एडिशन में कह रहा है आधा पैसा इन दोनों ने विड्रॉ भी कर लिया। तो कैश कितना करा? जितना इसके हिस्से में आया। 12,600 का आधा हो गया 6,300, 5,400 का हो गया 2,700। इतना पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसको पैकअप करते हैं अब। $17,100 लॉस आता है। 17,100 दे देते हैं ओल्ड पार्टनर को 3/5। 6,840। कहाँ ट्रांसफ़र करें? करंट अकाउंट में। रीवैल्यूएशन लॉस। फाइनल कोई कुछ नहीं बचा ना। इसका पैकअप हो गया, इसका पैकअप कर दिया। बैलेंस CD 1,80,000, 90,000 और 60,000। ये इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। नाउ वी हैव टू पैकअप ऑफ दिस अकाउंट। 30,000, 12,600 माइनस 18,000, 6300, 10, 260, 8040। क्या रह गया करंट अकाउंट में? बैलेंस शीट में जो गुडविल पड़ी हुई है वो भी ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ बैलेंस शीट में क्या क्या ट्रांसफ़र होना वो भी तो आना है। यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं 36,000 के, उन्हें ट्रांसफ़र करो इधर। ये भी तो ट्रांसफ़र होते हैं इंटू 3/5, 21,600। $14,400 ये जनरल रिजर्व है बेटा। यहाँ पर पुराने पार्टनरों में बटेंगे ना, ओल्ड रेशो में। और क्या है? और एसेट साइड में देखो गुडविल, ये ट्रांसफ़र होगी इधर 30,000 की इंटू 3/5 टू गुडविल 18,000 और 12,000। बस कुछ और भी रह गया? बस और कुछ नहीं बचा। पैकअप करते हैं। 30,000
12,600, 21,600 माइनस 18,000, 63,100, 10,260, 18,000। Half of the amount is goodwill is to be withdrawn by X and Y. बेटा ऐसा हो सकता है कुछ बुक्स में, इस क्वेश्चंस में ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट ना दी हो, H वाली एडजस्टमेंट, ये वाली, ये एडजस्टमेंट ना दी हो, तो आंसर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डेंस दिया हुआ है ना, इस कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस का आंसर इसके अकॉर्डेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ आ रही है आंसर में, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से ही करता हूँ, 30,000 प्लस 12,600 प्लस 21,600, एक बार इसको चेक कर लूँ, 48,600 माइनस 36,000, हाँ ठीक है, करो जल्दी से, 30,000 प्लस 12,600 प्लस 21,600 माइनस 18,000, 63,100, 10,260, 18,000, 11,640। आंसर ना देखें बेटा, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा, कुछ बुक में ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। 14,400, 2,700, 6,840, 12,000, 4,260, ठीक है, ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब क्या करें, ये भी पैकअप हो गया, बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक्स वाई और जेड। एक्स की थी 1,80,000, 90,000 और 60,000, 3,30,000। करंट अकाउंट एक्स और वाई का ही दिया हुआ है, कितना है, 11,640, और इसका था 42,60। ठीक है, और क्या है, लाइबिलिटी। अब आओ मेंटेन करो लाइबिलिटी साइड को, देखो क्रेडिट, जनरल रिजर्व तो ख़त्म हो चुके थे, क्रेडिटर्स कितने चेंज हुए, 45,000 थे, कोई इफेक्ट नहीं है क्रेडिटर्स पर, सेम लिख देते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में पहले डेटर को लिखेंगे, कैश को बाद में करेंगे बेटा, है ना। डेटर्स कितने थे, 60,000 माइनस 600 और बढ़े, 3,000 लेस कर देंगे हम, 57,000। और पेटेंट कितने थे, कोई चेंज नहीं है पेटेंट पर, 44,400। इन्वेस्टमेंट 24,000। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट तो टेकन ओवर हो गए, है ना, फिक्स एसेट तो लिखेंगे हम, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुडविल ट्रांसफ़र हो चुकी है, ख़त्म हो गई। आउटस्टैंडिंग रेंट की लाइबिलिटी आई नई, एक नई लाइबिलिटी भी तो आई 15,000 की। और क्या आया था, प्रोविज़न हो गए। एक्रूड इनकम आई कोई 4,500 की, ठीक है। कैश कितना आया, कैश था हमारे पास 15,000, और नया पार्टनर क्या लेकर आया, 60,000 एक लाया। और गुडविल के कितने लाया था, गुडविल के लाया वो 18,000, और दोनों ने मिलाकर
कितने रुपए निकाले थे? 9,000, आधे निकाल लिए ना दोनों में। ये कैश मेंटेन हो गया, 15,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 माइनस 9,000, तो ये हो गया 84,000। टोटल होता है इसका प्लस 4,500, 2 लाख। और इधर का मेंटेन करते हैं 3,30,000 प्लस 15,900 प्लस 45,000 प्लस 15,000, 40,59। ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चंस करने हैं आपको बेटा, 70 तक तो जो छूटे हैं वो आपको करने हैं, जो मैंने नहीं कराए। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।